हेलो दोस्तों, ये है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम हार्ट और इसके फंक्शन के बारे में समझेंगे। ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में बताया कि हार्ट वर्टिब्रेट्स में मस्कुलर और चैम्बर्ड होता है। फिशेज में 2 चैम्बर, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और यहीं पे हार्ट बीट के बारे में समझ लेते हैं कि जो हमारा जो हार्ट होता है वो मस्कुलर इन नेचर होता है, मतलब जो वॉल्स हैं चैम्बर्स के वो मसल्स के बने होते हैं, और ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, और ये चीज़ रिदम के साथ होता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है मसल्स का वो रिदमिकली होता है, और यही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है हार्ट बीट क्रिएट करता है। तो ये था हार्ट बीट। तो हम अभी हार्ट के बारे में देख रहे थे। तो हार्ट जो होता है ये मेसोडर्मली इन ओरिजिन होता है, और ये कहाँ लोकेटेड होता है? यह थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड होता है यहाँ पे। और हार्ट जो होता है 2 लंग्स के बीच में पाया जाता है, और ये स्लाइटली देखिए लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। और हार्ट जो होता है वो पेरिकार्डियम जो कि डबल वॉल्ड होता है उसके अंदर इनक्लोज होता है। तो अगर हम हार्ट का डायसेक्शन करते हैं तो हार्ट में ये जो 2 स्मॉलर चैम्बर्स हैं इनको हम एट्रिया बोलते हैं या ऑर्किल्स बोलते हैं, और ये जो 2 बड़े चैम्बर्स हैं हम इनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये हमारे बॉडी का राइट साइड है और ये हमारे बॉडी का लेफ्ट साइड है। तो इधर वाला जो एट्रियम है उसको हम लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे, और इधर वाला जो वेंट्रिकल है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। और ये आपका राइट एट्रियम हो गया और ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसका जो ये बाउंड्री है टिश्यू ये बहुत थिक होता है कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। ये एक तरह से आप कहिए कि एडाप्टेशन है, क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। पूरे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल का रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। तो इसीलिए इसका जो ये वॉल है ये थिक होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होता है। जबकि राइट वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड जो है वो स्मॉलर सर्किट मीन्स पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को जाता है। तो ये थोड़ा सा डिटेल अक्षर है हार्ट का, तो हम इसको देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं फंक्शन को। लेफ्ट एट्रियम में हो गया, इस तरह से राइट एट्रियम में हो गया, ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। जो ये पूरा पार्ट है ये हार्ट का बेस है, और जबकि ये अपेक्स है। हार्ट में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसे बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। उसी तरह राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक वाल्व होता है जिसको सेमिलुनार बोलते हैं। उसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में एक वाल्व होता है उसको भी सेमिलुनार वाल्व कहते हैं। स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं, एक पैड पाया जाता है राइट साइड के एट्रियम में जिसको हम बोलते हैं यस्सी नोड। उसी तरह से ही राइट एट्रियम में लोअर साइड में एक और नोड पाया जाता है जिसको हम एवी नोड कहते हैं। यहीं एवी नोड से एवी बंडल, और एवी बंडल जो आगे सेपरेट होता है राइट और लेफ्ट बंडल्स में, वो जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टा उसके थ्रू ये बंडल पास करता है, और फिर ये बाइफर्केशन के बाद ये दोनों बंडल्स राइट और लेफ्ट जो बंडल्स होते हैं ये पुर्किंजे फाइबर्स में कन्वर्ट होके पूरे मस्कुलेचर में, लेफ्ट वेंट्रिकल के मस्कुलेचर में और राइट वेंट्रिकल के मस्कुलेचर में फैल जाते हैं। तो ये जो बंडल होता है लेफ्ट राइट बंडल्स और पुर्किंजे फाइबर्स, इन सब को मिलाकर बंडल ऑफ हिस कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड सर्कुलेशन में। हार्ट के फंक्शन के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है कि जो एससी नोड है ये है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करता है, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है, जनरेट करता है, इसीलिए इसको एससी नोड को नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है यह पूरे एट्रियम में आता है, मतलब राइट एट्रियम के साथ साथ लेफ्ट एट्रियम को
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है जाता है। तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिलेगा, दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व से और यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व से इन दोनों वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये जो एवी नोड है, जब ये इन इम्पल्स को रिसीव करेगा, मतलब जो यहाँ से इम्पल्स चला था वो एवी नोड पे आएगा। मतलब क्या है इसका, जो एसए नोड से इम्पल्स चला था वो एवी नोड से रिसीव होगा। फिर ये इम्पल्स जो है इस बंडल, एवी बंडल से होते हुए फिर ये राइट और लेफ्ट बंडल्स हैं, फिर पुरकंजी फाइबर हैं, उनके द्वारा पूरे वेंट्रिकल मस्कुलेचर में फैल जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है इधर इन वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड जो वाल्व है, तो ये दोनों बंद हो जाएंगे। और जो भी वाल्व है हार्ट में, चाहे ट्राइकस्पिड हो, बाइकस्पिड हो या सेमी लूनर वाल्व्स है, जो भी है वो वन वे डायरेक्शन के लिए है। मतलब ब्लड केवल एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ जा सकता है, लेकिन वापस बैक फ्लो नहीं हो सकता। तो जब ये वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों जो वाल्व हैं ये बंद हो जाते हैं। तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में चला जाता है, क्योंकि एओर्टा का जो सेमी लूनर वाल्व है वो खुल जाता है और ब्लड एओर्टा में चला जाता है। उसी तरह से जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पल्मोनरी आर्टरी का वाल्व है वो खुल जाता है और ब्लड इसके अंदर चला जाता है, और फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को चला जाता है और एओर्टा से पूरे बॉडी को ब्लड चला जाता है। मैंने पहले ही बताया है पिछले लेक्चर में कि आर्टरी से अभी ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। जो एट्रिया होता है उसको आर्किल्स भी कहते हैं, और ये जो हमारा बाइकस्पिड वाल्व है उसको मित्रल वाल्व भी कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल जो ये एसए नोड ये जनरेट करता है, इसमें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं होती है और ये ऑटो एक्साइटेबल है। एसए नोड है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, लगभग 70 से 75 पर मिनट, और यही रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। देयरफॉर नेचुरल पेस मेकर कहते हैं। हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मली 70 से 75 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट होता है। तो चलिए अब कार्डियक साइकिल को देख लेते हैं। कार्डियक साइकिल क्या है? एक्चुअली ये एक सीक्वेंशियल इवेंट है जो कि साइक्लिकली रिपीट होता है। अगर इसका डिफिनेशन देखना है, कार्डियक साइकिल क्या है? यह एक सीक्वेंशियल इवेंट है जो कि रिपीट होता है हार्ट में। और कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। तो ये जो कार्डियक साइकिल है जो कि एक सीक्वेंस है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इवेंट्स का, वो एवरी हार्ट बीट के साथ रिपीट होता है और इसका ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड का होता है। तो जो कार्डियक साइकिल है उसका टोटल ड्यूरेशन जो है 0.8 सेकेंड, जिसमें सिस्टोल 0.3 सेकेंड और डायस्टोल 0.5 सेकेंड होता है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि राइट एट्रियम में यहाँ पे एसए नोड होता है। एसए नोड क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा तो बोथ राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब सिस्टोल कंडीशन शुरू होगा। तो जब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो ये चीज़ सिस्टोल कहलाती है। एट्रियल का सिस्टोल कंडीशन होने पर एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आता है। फिर क्या होता है? जब ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है तब क्या होता है, पहले ही एसए नोड से एवी नोड से होते हुए और ये जो पुरकंजे फाइबर से होते हुए जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वो वेंट्रिकल में पास होता है। और जब ब्लड वेंट्रिकल में भर जाता है तो ये जो दो वाल्व हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ये दोनों बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? बैक फ्लो
प्रिवेंट करने के लिए बंद हो जाते हैं। तो ये कंडीशन वेंट्रिकुलर सिस्टोल का पहला फेज कहलाता है। सेकेंड फेज में क्या होता है, ये दोनों वाल्व बंद हैं, ऑलरेडी इम्पल्स इनको मिल चुका है, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है। इसके बाद वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो डायस्टोल कंडीशन में जाते हैं, अर्ली डायस्टोल एंड लेट डायस्टोल। अर्ली में क्या होगा, ब्लड इन आर्टरीज में जा चुका है तो वो बैक फ्लो करना चाहेगा, लेकिन वाल्व जो होता है सेमिलुनर वाल्व वो क्लोज हो जाता है, तो ब्लड वापस वेंट्रिकल में नहीं आता है। लेट डायस्टोल में क्या होगा, ये वेंट्रिकल्स जो सिस्टोल कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टेड थे वो रिलैक्स होते हैं। जब रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर से ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स खुल जाएंगे और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पैसिवली ब्लड फ्लो करेगा। ऐसा क्यों होता है कि सर्कुलेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है और पल्मोनरी वेन से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है और बोथ जो वेना कैवा हैं उनसे राइट एट्रियम में ब्लड आता रहता है, तो सर्कुलेशन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसलिए तो जो ये साइकिल है एवरी हार्टबीट के साथ रिपीट होती रहती है। देखिए, फ्लो को समझने के लिए कि फ्लो किधर से किधर हो रहा है, आप देखिए सिस्टोल जो है इसको आप सिरिंज से कोरिलेट कर लीजिए। तो क्या होगा, सिरिंज क्या होता है, अगर सिरिंज में आप पानी भर के जब प्रेशर देंगे तो पानी बाहर निकलेगा, तो ठीक उसी तरह से आप समझ लीजिए अगर एट्रियम सिस्टोल कंडीशन में है, अगर एट्रिया सिस्टोल कंडीशन में तो ब्लड क्या होगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो उसी तरह से अगर वेंट्रिकल्स सिस्टोल कंडीशन में होंगे तो ब्लड वेंट्रिकल से रिस्पेक्टिव आर्टरी में जाएगा। तो अगर आप सिस्टोल को सिरिंज से कोरिलेट कर लेते हैं तो आपको ये साइकिल समझने में बहुत आसानी होगी और सर्कुलेशन को अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इसको अभी आगे हम समझते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लीजिए। क्या होता है कि ये जो पी वेव है ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब सिस्टोल कंडीशन, एट्रिया के सिस्टोल कंडीशन को या एट्रियल डीपोलराइजेशन को या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है। और ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये क्या शो करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और जो ये टी वेव है ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो करता है। एक चीज आप समझ लीजिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से पहले वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। उसी तरह एट्रियल सिस्टोल से पहले एट्रियल डायस्टोल होता है और उसके बाद एट्रियल डायस्टोल होता है। और एट्रियल सिस्टोल जैसे ही खत्म होता है उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। अगर हम इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को समझें तो इस ग्राफ के अनुसार ये पैटर्न होता है सिस्टोल और डायस्टोल का। एक दो पॉइंट है जैसे देख लीजिए, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल कैन पंप्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ब्लड, सो इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करें तो हमें कार्डियक आउटपुट मिल जाता है और यह लगभग 5 लीटर एक हेल्दी इंडिविजुअल में होता है। और एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए कि ईच कार्डियक साइकिल में 2 साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको कि स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। जो पहला साउंड होता है उसको लब बोलते हैं और जो दूसरा साउंड होता है उसको डब बोलते हैं। जो लब साउंड है
वो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने का साउंड है, जबकि डब साउंड जो है वो सेमी लूनार वाल्व्स जो होते हैं उनके बंद होने का साउंड है। तो ये वाल्व्स एक तरह से कहिए कि दरवाजे जैसे हैं, तो दरवाजा जब भी बंद होगा तो आवाज तो सुनाई देगी। आपने कार्डियक साइकिल में देखा कि पहले ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स बंद होते हैं तो इनको लब साउंड कहते हैं, और जो बाद में सेमी लूनार वाल्व्स होते हैं वो बंद होते हैं तो इनको डब साउंड कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ईसीजी को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।